इस संसार में मत भटको, आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला। परमात्मा जो मिलेगा आत्मा को इस मानव शरीर के अंदर मिलेगा। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये 84 लाख बार में एक बार मिलता है। अगर ये मानव शरीर तुम्हारे हाथ से निकल कर 84 लाख बार जन्मोगे, 84 लाख बार मरोगे, भवसागर में गोते खाना पड़ेगा। भवसागर किसको कहते हैं? भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को न जा सके पारी, भक्ति की रीत सुनो तुम प्यारी, गुरु चरण पर बल बढ़ाए। गुरु के चरणों पर बार बार कुर्बान जाओ, मच्छा बन जाओ। तो इसलिए गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। गुरु संत सदगुरु जो होते हैं वो अंतर में शब्द को ही सुनते हैं, और वो शब्द सबके अंदर आ रहा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष, वो शब्द सबके अंदर आ रहा है। लेकिन जिसको गुरु महाराज मंत्र देते हैं वो समझता इस बात को, वो समझता है, अपने कर्मों के सिलसिले को बंद करता, बुरे कर्म नहीं करता। सत्संग करने वाला भाई बहन बुरे कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म करता, दूसरों की भलाई करता। सत्संग से जो लाभ होता है यही लाभ होता है। तो स्वामी जी महाराज का सबसे बड़ा संदेश है, जैसे ये शरीर है, देखने की शक्ति इसी के अंदर है, सुनने की शक्ति इसी के अंदर है, बोलने की शक्ति इस शरीर के अंदर है, प्रेम भी इसी के अंदर है, क्रोध भी इसी के अंदर है। फिर देखो फिर शांति कहाँ होगी? शांति भी इसी शरीर के अंदर है। शांति जो मिलेगी इस शरीर के अंदर मिलेगी। शांति मिलेगी कहाँ? जब तक आत्मा हमारी 9 द्वारों को नहीं छोड़ती है, वो 10वें द्वार में नहीं जाती है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। रास्ता सहारक में है दिलवर पे जाने के लिए, उस परमात्मा के पास जाने के लिए जो रास्ता है वो सुषुम्ना नाड़ी में है। पिंगला पिंगला, हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ, पिंगला पिंगला सुषुम्ना। पिंगला किसे कहते हैं? पिंगला उसे कहते हैं जब सांस अंदर की तरफ आता है, जब सांस बाहर जाता है तो उसको पिंगला कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्मांड को जाती है, शायद दल कमल में ज्योति का दर्शन करती है, त्रिकुटी में लाल सूरज का दर्शन करती है, 10वें द्वार में पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करती है। इस शरीर के अंदर भ्रमर गुफा में करोड़ों सूरजों का जेठ महीने की 12 बजे के सूरज के समान के प्रकाश का दर्शन करती है, और सत्यलोक में करोड़ों सूरजों के प्रकाश को देखती है। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यह मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। ये साधन है, एक जरिया है मोक्ष पद पाने का। जैसे रेल एक साधन है, मोटर एक साधन है, हवाई जहाज एक साधन है यात्रा करने का। अगर हवाई जहाज कहीं खराब हो जाता है तो वहीं बंद हो जाता है, रेल कहीं खराब हो जाती तो वहीं बंद हो जाता, मोटर कहीं खराब होता तो वहीं बंद हो जाता। ये शरीर खराब होगा तो आत्मा की यात्रा रुक जाएगी, फिर यात्रा नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखो, जब रामचंद्र जी 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष के,
गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। कृष्ण जी जब 10-12 वर्ष के हुए शांति पुनी जी के आश्रम में चले गए। ये अवतारों को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको कितनी बड़ी आवश्यकता है गुरु की। वो 5 वर्ष में क्यों गए थे? जब 5 वर्ष की उम्र होती है तो मानव के अंदर शक्ति बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, और जब बुढ़ापा आता है तो शक्ति बननी बंद हो जाती है। और ध्यान को शक्ति की आवश्यकता है। अगर बुढ़ापा आ गया, शक्ति नहीं बनी, ध्यान भी आपका नहीं लगेगा। इसलिए करना है तो कर लो भाई, ये समय बनाना है। मानव का जो चोला जीव आत्मा को मिला, ये अनमोल समय मिला, जो करना जल्दी से जल्दी कर लो, तुम्हारे हाथ से ये वक्त निकला जा रहा है। जिस स्वामी जी महाराज की सलाह, ये जो वचन सार वचन के अंदर लिखे हुए हैं, ये स्वामी जी महाराज के मुख से निकले हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने ये वचन किसके लिए लिखे हैं? हम लोगों के वास्ते वचन लिखे हैं। बड़े भाग्यशाली वो भाई हैं, वो बहन है जो इन वचनों को सुनते हैं, सुन के इन पर चलते हैं। ये स्वामी जी महाराज के साथ जो इन वचनों को सुन के चलते हैं, उनको संत सद्गुरु उन पर दया करते हैं और उनके अंदर का मार्ग खोलते हैं और अंदर जाने का रास्ता बता देते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो घट को मत चलो। देखो संत सद्गुरु ने सबसे पहले नाम देने से पहले क्या कहा? जिस भाई को भी उपदेश देते हैं, जिस भाई को भी सलाह देते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? जुआ, चोरी, मुखबरी, ब्याज, घूस पर नार, जो चाहो दीदार को हेतु वस्तु त्याग। इनको त्याग दो। परनारी को माता समझो, दूसरे धन को मट्टी समझो। अगर आपने ऐसा समझ लिया तो संतों का उपदेश तुमको कारगर होगा और आपकी सुख अंतर में यात्रा करेगी। इस शरीर के अंदर यात्रा करेगी, 9 द्वारों को छोड़ देती है, अज्ञा चक्कर में जाना शुरू कर देती है। तो स्वामी जी कहते हैं, इसलिए अगर परमात्मा को खोजना है, ऐश्वर्य है रहो, तुम अपने घट के अंदर खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो घट को मत चलो। यानी तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ परमात्मा नहीं मिलता। कैसे नहीं? जब मंदिर में जाते सबसे पहले क्या काम करते हैं? घंटे को बजाते हैं, टन 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 बोलता है। फिर अंदर मंदिर में जाते हैं, जहाँ तस्वीर रखी हुई है, वहाँ तेल रखा हुआ है, बाती रखी हुई है, माचिस रखी हुई है। तेल डालते हैं, दिए में बाती लगाते हैं, बाती लगाते हैं, फिर उसको दीपक को जला देते हैं। दीपक को जलाने के बाद हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। आप विचार करो, सोच कर देखो, इतने दूर परिश्रम करके दिया जलाया, दीपक जलाया, हाथ जोड़ के खड़े हुए हो, हाथ जोड़ के खड़े हुए, आंखें बंद करके खड़े हुए हो, जाने का फायदा क्या हो रहा है आपका? ये फायदा हो रहा है, जैसा प्रकाश आपने यहाँ पर किया है, ऐसा ही प्रकाश तुम्हारे अंदर होगा। इसलिए आंखें बंद की जाती है। परम प्रकाश दिन और राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। आपको दिए की, बाती की, तेल की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। मानव शरीर में आत्मा आके उस प्रकाश का दर्शन कर लेती है तो मानव शरीर सफल हो जाता है। मानव शरीर में आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है।
धन दौलत के लिए नहीं मिला मानव शरीर, हाथ हवेली के लिए नहीं मिला, बाल बच्चों के लिए मिला। ये तो पशु पक्षी भी काम करते हैं, अपने अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, सारे काम करते हैं, खूब प्यार करते हैं। बंदर को देखो, चिड़िया को देखो, किस प्रकार से चुग्गा अपने बच्चों को देती है, अपनी चोंच से उसकी चोंच में रख देती है। उनको प्यार है तभी तो करती है ऐसा। लेकिन मानव शरीर से जब लाभ होता है तब अपने अंदर भी उस प्रकाश का दर्शन करती है। जिस भाई ने, जिस बहन ने अपने अंदर भी उस प्रकाश का दर्शन कर लिया है, उसका ये मनुष्य शरीर सफल हो गया है। आत्मा का मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो गया। खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। इस संसार में भटकना छोड़ दो। परमात्मा जो मिलेगा तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। सारी वस्तु परमात्मा ने तुम्हारे शरीर के अंदर रखी हुई है, शरीर के अंदर उस परमात्मा को भी इसके अंदर। सबसे कीमती 84 लाख यौन में मानव शरीर है, सबसे कीमती। लेकिन मानव भूल जाता है इस संसार में आकर के, यारी के पीछे, दोस्ती के पीछे कभी शराब पीते हैं, कभी बीड़ी पीते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं। इनसे प्रभाव कहाँ पड़ता है? इनसे प्रभाव आपके फेफड़ों पर पड़ता है। बीड़ी से भी, सिगरेट दोनों कहाँ जाता है? आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन फेफड़े उसको सभी काम नहीं करते, वो बाहर निकालना पड़ता है, बाहर निकाल देते हैं। समझ में? इसलिए हम बाहर क्यों निकालते हैं? उसको सभी काम नहीं करते, पेट में उसको सभी काम नहीं करे, इसलिए बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन हम बार बार वही काम करते हैं, बार बार वही काम करते हैं। संत सदगुरु इन फेफड़ों को बचाने के लिए उपदेश देते हैं। बीड़ी पीना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो। इस मनुष्य शरीर की कदर करो। शराब पीने के बाद कोई भजन ध्यान नहीं कर सकता। दिमाग में उल्टे उल्टे विचार, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं शराब पीने के बाद होते हैं। संत मत में लड़ाई झगड़ों के लिए मना किया गया है, करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को संभाल के रखो, ये स्वामी जी महाराज की सलाह। खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। इस संसार में मत भटको, तुम अपने अंदर में परमात्मा को खोजो। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। तीरथ भरत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में। अब देखो स्वामी का तीरथ भरत कर्म आचारा, ये अटका में मग में। मग किसे कहते हैं? बीच रास्ते में आपको अटका देते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई गंगा स्नान के लिए जाता है, उसे कितनी खुशी होती है। गंगा स्नान जाता तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब उधर से आता तो चेहरा उदास होता है। क्यों उदास होता है? जाने पर कुछ नहीं मिला, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इसलिए उदास होता है। तीरथ भरत कर्म आचारा, ये अटका में मग में बीच रास्ते में आपको अटका देते हैं और परमात्मा से दूर हटा देते हैं। आत्मा आई है परमात्मा के से मिलने के लिए। इस मनुष्य शरीर में केवल एक चांस मिलता, 84 लाख चांस। 84 लाख बार में एक चांस मिलता यह मनुष्य का। अगर मनुष्य शरीर पाके आत्मा ने परमात्मा का दर्शन नहीं किया तो मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बड़े भाग्य जानो वह उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊँची किस्मत वाली वही बहन है, वही भाई हैं जो गुरु की संगत में जाके वो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं।
तीर्थ छोड़ करके, व्रत छोड़ के, कर्म कांड छोड़ करके वो अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ हैं। आपके अंदर भी 3 नदी बह रही हैं, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो परमात्मा के देश को जा रही है। रास्ता सारंग में है दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के देश जाने के लिए रास्ता सुषुम्ना में है। तो स्वामी जी वहाँ कहते वो आपके अंदर है। आप खोज रहे बाहर है, तो बाहर नहीं है, सारी वस्तु आपके अंदर रखी। जैसे वस्तु कहीं खोजे कहीं बाहर खोजन जासी, पानी में मीन पियासी, वो सुन आवे फांसी। पानी में मछली रहते हुए प्यासी रहे तो कितने ताज्जुब की बात है। वो मछली की बात नहीं कर रहे, ये आत्मा रूपी मछली की बात कर रहे हैं। जो मानव शरीर में रहती है परमात्मा के नज़दीक रहती है, लेकिन वो प्यासी तरस रही है। कभी तीर्थों में खोजती है, कभी मूर्तों में खोजती है, कभी मंदिरों में खोजती है। आज तक किसी को नहीं मिला है। जिसको भी मिला है अपने अंदर मिला है, और जिसको मिल गया बाहर नहीं भटकता है, वो शांत होकर बैठ जाता है। किसी लड़ाई नहीं करता, कोई झगड़े नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता, वो ध्यान करता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, तीर्थ व्रत कर्म आचारा ये अटका में मग में, ये तुमको बीच रास्ते में रोक देते, परमात्मा से नहीं मिलने देते। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अध में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अध। आप कहते हैं बीच में पड़े रहोगे। जब तक कुछ संत सदगुरु नहीं मिलता है तो बीच में पड़े रहोगे, परमात्मा के देश नहीं पहुँच पाते। इसलिए पूर्ण गुरु की खोज करके, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर के तब हमको सुर शब्द का अभ्यास करना चाहिए। गुरु सोई जो शब्द सने, गुरु वही है जो शब्द से मेल रखता है। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। वो शब्द के बिना किसी का नहीं सीता, नहीं ध्यान करता, वो केवल शब्द को सुनता है, शब्द को ही प्यार करता है। सुबह को भी शाम को भी जब भी उसको वक्त मिलता, शब्द को सुनने का ही काम करता है। तो स्वामी जी महाराज आपको बहुत आपके अंदर की बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाग्य जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की ऊँची किस्मत वाली वही बहनें हैं, वही भाई हैं जो गुरु की शरण में जाके नाम जप रहे हैं। आगे फिर स्वामी सलाह देते हैं, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जो निखद में। अब स्वामी जी महाराज सलाह देते, नाम सुधारस कभी न पाओ। सुधारस कहते अमृत से पगा हुआ। जैसे आप गुंजिया बनाते हैं, उसको बना के फिर पागते, चीनी में पागते, तो पागते हैं तो नाम सुधारस कभी न पाओ। अमृत से पगा हुआ नाम तुम्हारे अंदर है। जैसे कुछ लोग राम राम कहते हैं, कुछ लोग ओम ओम कहते हैं, कुछ लोग ओम नमो शिवाय कहते हैं, ये सब लफ्ज हैं। कुछ लोग राधा स्वामी कहते हैं, ये लफ्ज है जो जबान से बोले जाते हैं। जो नाम है वो जबान से नहीं बोला जाता, वो ध्यान के द्वारा, सुरती के द्वारा, रूह के द्वारा सुना जाता है। वो नाम की धुन आ रही है, आपके अंदर से आ रही है। तो नाम सुधारस कभी न पाओ, धर्मो जौनी खग में।
तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में, ग्रंथों में, पोथियों में पढ़ पढ़ के खूब देख लेना, अमृत से पका हुआ नाम तुम्हारे अंदर है। नाम सुधारस कभी न पाओ, धर्मो जोनि खग में आपको पक्षियों की यौन में जन्म लेना पड़ेगा। 84 लाख के चक्कर तो लगाना पड़ेगा। कर्म करे मन मेरे, वैसी बेल बधांगी तेरे, है मन तू जैसे भी कर्म करेगा वैसी हथकड़ी तुझको पड़ जाएगी, वैसी जंजीर तुझको पड़ जाएगी। बुरे कर्म करेगा तो लोहे की जंजीर पड़ जाएंगी, अच्छे कर्म करेगा सोने की जंजीर पड़ जाएगी। आवागमन से नहीं छूटेगा। अगर आवागमन से छूटना चाहते हो तो नाम सुधारस अमीरस, जो अमृत से पगा हुआ नाम है, किसी संत सतगुरु से प्राप्त करो, उससे तुम आवागमन से छूट जाओ। 84 के चक्कर से छूट करके आत्मा जिस सागर में से निकल के आई है उस सागर में चली जाती है। तो जब बारिश होती है क्या होता है, पानी बह के नीचे की तरफ जाता है। अब पानी धीरे धीरे नाली में पहुंच जाता है। अब नाली धीरे धीरे चल रही है, रात को भी चल रही है, दिन में भी चल रही है, किसी नाले में चली जाती है। नाला भी रात दिन चलता है, रात दिन चलता है, वो किसी नदी में चला जाता है। नदी भी रात दिन चलती है, किसी नदी को सोते हुए नहीं देखा। नदी विश्राम कर रही है, वो रात को भी चलती रहती है, दिन में भी चलती रहती है, किसी बड़ी नदी में चली जाती है। बड़ी नदी भी रात दिन चलती है, रात दिन चलती है, उसी दिन समुद्र में पहुंच जाती है। नदी में पानी नहीं उछलता, छोटी नदी में पानी कभी नहीं उछलता, नाले में पानी कभी नहीं उछलता, नाली में पानी कभी नहीं उछलता। तो समुद्र में जाने के बाद क्यों उछलता? ऊंचा ऊंचा कूदता है, उछलता है, खुशी मनाता है। क्यों खुशी मनाता? अपने सागर में जाके मिल गया। जब आत्मा परमात्मा रूप के सागर में जाके मिल जाती है, सच्ची शांति उसको तभी मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। देखो, धन दौलत होता है, हाथ हवेली होते हैं, हार श्रृंगार होता है। बीवियों के पास धन दौलत खूब हो गई, हार श्रृंगार खूब हो गए, लेकिन पति का सुख नहीं, उसको शांति नहीं मिलती। अगर पति का सुख मिलता है उसको शांति मिलती है। धन दौलत भी नहीं है, हाथ हवेली भी नहीं है, पति के चरणों में रहने से वो शांति मिलती है। ऐसी आत्मा को भी परमात्मा में जाने के बाद ही शांति मिलती है। धन दौलत में शांति नहीं है। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है भविष्य, ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने। एक मन है लाखों तमन्ना, एक तमन्ना तो पूरी होती नहीं है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूर्ण नहीं है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। एक के ऊपर एक वो चलती रहती है। और कहते हैं आए थे इस बाग में, सैर गुलशन की कर चले, संभाल माली बाग अपना, हम मुसाफिर घर चले। आत्मा को अपने घर जाना, इसमें सैल तो जरूर करो, संसार की कर ली आपने, लेकिन आत्मा को बिना घर पहुंचे शांति नहीं मिलती। देश में विदेश में लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ये रहती है घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। अपने घर पहुंचने पर सच्ची शांति है। ऐसे आत्मा को भी अपने घर पहुंचने पर सच्ची शांति प्राप्त होती है। आगे फिर स्वामी जी उपदेश देते हैं। पंडित कारी भेष शेख सब अटक रहे डग डग में। अब स्वामी जी महाराज आपको बड़े प्यार से आगे समझाते हैं। क्या कहते? पंडित काजी भेक शेख सब अटक रहे डग डग में, थोड़ी थोड़ी दूर चल के रुक गए।
पंडित काजी भेख से सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध संग। इनके संग परमात्मा का मिलन नहीं होने वाला। कोई भी पंडित किसी घर कथा करने जाता, बिना पैसे कर देता कथा, पैसे चाहिए। लेकिन संत सदगुरु को पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा का उपदेश सारे संसार के जीवों को देना चाहते, आत्मा को देना चाहते, परमात्मा का संदेश देना चाहते। वो आए इसलिए, उनका काम यही है। पंडित काजी भेख से सब अटक रहे डग डग में, थोड़ी थोड़ी दूर चल के रुक गए हैं। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध संग। अब साधु किसे कहते हैं? हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग कपड़े रंग लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं, वे साधु हो गए। कहीं साधु नहीं हो। साधु उसे कहते हैं जो अपने अंतर में पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करता है, वो सच्चा साधु होता है। महात्मा उसे कहते हैं जो अपने अंदर में लाल सूरज को देखता है, महात्मा उसको कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। अरे लालोई महल लालोई की बढ़िया, लालन लागी झालरिया, लाल लाल झालर लगी को लाल ही महल है। वो जो लाल सूरज निकल रहा है ना, उसका रोशनी सबके ऊपर पड़ रही है। जैसे किसी शादी में आप जाओ, जैसी वहाँ रोशनी होगी आप भी ऐसे ही दिखने लगो। तो त्रिकुटी में जाकर के उल्लास सूरज का आत्मा दर्शन करती है। 10वें द्वार में पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करती है, तभी साधु बनती है, तभी उसकी साधना पूर्ण होती है। मन इंद्रियों को साध करके ऐसी साधना की है, अपने अंदर में पूर्णमासी के चंद्रमा का उसने दर्शन किया। जिसने अंदर में एक बार पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन किया, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता। जिसने दर्शन नहीं किया है वो झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। जिसने लाल सूरज को देखा वो महात्मा किसी से झूठ नहीं बोलता, वो बार बार उसी को देखने का प्रयास करता है। संसार में कितनी भी सुंदर वस्तु को नहीं देखता, वो अपने अंदर में लाल सूरज को देखता है। तो वो शांति उसको देखे बगैर मिलती ही नहीं, तब महात्मा बनता है। साधु बनने के लिए पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करता है, तब सच्चे आनंद मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। तो साधु कोई कहीं कहीं बिरला साधु मिलता है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, इसको ध्यान से विचार करके सोच करके देखो। स्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर वचन कहे। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समझ में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध संग में। परमात्मा का जो आत्मा का मिलन होता है किसी साधु के संग से होता है। पंडित काजी भेख से सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध संग। वो तो स्वार्थ के लिए कथा कर रहे हैं, अपनी रोटी के लिए, रोजी के लिए कथा कर रहे हैं। लेकिन संत महात्मा अपनी रोटी रोजी के लिए प्रवचन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपदेश के लिए सत्संग करते हैं। वही महान आत्मा होती है। तो स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फिर आगे समझाते हैं, यह तो भूले विषय वास में भरम धसे इनकी रग रग
यह तो भूले विश्ववास में, कौन पंडित काजी फेक सेक सब अटक रहे डगडग में। ये तो भोग विलास में विषय विकारों में फंस कर के परमात्मा को भूल गए। अपनी कमाई के लिए, अपने पेट के लिए रात को भी भागते रहते हैं, दिन में भी भागते रहते हैं। यह तो भूले विश्ववास में धर्म धसे इनकी रगड़, विषय विकारों में फंस कर के ये परमात्मा को भूल जाते हैं। अब एक बात का ध्यान करो, पंडित क्या कहते हैं, कच्ची रोटी कभी नहीं खाते। किसी घर जाएंगे ना, पक्की खाएंगे। पक्की किसे कहते हैं? जो तेल में सिकती है। कच्ची किसे कहते? जो चूल्हे में सिकती है, उसे कच्ची बताते हैं। और जो तेल में सिके उसको पक्की बताते हैं। स्वामी बोले ये तो विषय विकारों में फंस कर के परमात्मा को भूल गए। परमात्मा भजन बंदगी और काम नहीं है। 2-4 मंत्र तंत्र याद करके उसको जपते रहते, करते रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, ये तो विषय विकारों में फंस कर के परमात्मा को भूल गए। अपनी रोटी रोजी पूरी करनी है, कमानी है। तो स्वामी जी महाराज की ये सलाह है, उपदेश है, ध्यान से देखो। आगे तो स्वामी जी बयान करते हैं, बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में। बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। जब उस परमात्मा का भेद देते हैं ना, एकांत में बैठा करके, अलग बैठा करके, तब तुमको अपने तुम्हारी सुख अंदर में लगा दे। कभी मंदिर में नहीं भेजते, कभी मूर्तों में नहीं भेजते, इस शरीर के अंदर जाने की सलाह देते हैं 9 द्वारों से, क्योंकि आँखों से दुनिया देखी जाती है, परमात्मा नहीं देखा जाता इन आँखों से। कानों से दुनिया की आवाज़ सुनी जाती है, इस जिह्वा से दुनिया के रस लिए जाते हैं। लेकिन आँख कान मुख बंद करो, अनहद भी का शब्द सुनो। आपके जो अंदर अनहद शब्द है उसको सुनने की कोशिश करो। आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुख बंद करके अंतर में अनहद शब्द को सुनो। स्वामी जी महाराज की सलाह है, यही स्वामी जी महाराज का उपदेश है। तो हमको स्वामी जी महाराज की बात को मान करके अपने अंदर ही रोजाना प्रयास करना चाहिए। और वो जो अनहद शब्द है वो सबके अंदर हो रहा है, रात को भी होता है, दिन में भी होता है। 1 मिनट का कोई विश्राम नहीं लेता। आप किसी भी समय, कोई भी वक्त, सुबह करो, शाम करो, दोपहर को करो, जब भी आपका मन खाली होवे, फुर्सत होवे, तब उसका अभ्यास करो। उस आवाज का सुनने का अभ्यास करो। अलग बैठ कर के करो, जहाँ शोर ना होवे, शराबा ना होवे, एकांत में अपना ध्यान लगाना, अंदर की आवाज को सुनना। यह धुन है दुर्लोक अधर की, पकड़े कोई संत सिपाही। जो आपके अंदर धुन आ रही है, ये तो अधर्म लोक से आ रही है, ऊपर के सबसे ऊपर के लोगों से आ रही है, इस लोक की आवाज़ नहीं है। इसलिए इन कानों को बंद करना पड़ता है, ताकि संसार की आवाज़ को सुनाई ना दे, वो आवाज़ हमको सुनाई दे। आँखों को बंद करना पड़ता, संसार हमको दिखाई ना दे। आँख, कान, मुख बंद करो, अनहद भीगा शब्द सुनो। आपके अंदर में जो अनहद शब्द हो रहा है उसको सुनने का प्रयत्न करो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, हर बहन के लिए है, हर भाई के लिए है। और वो जो शब्द है, शब्द भी और प्रकाश भी आपके अंदर है, 24 घंटे अंदर है। आपको देखता, आप क्या काम कर रहे हैं उसको सब देखता है। कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। शायद आपके माता पिता को खबर ना होवे, उसको पता होगी, क्योंकि 1 सेकंड का भी आपका साथ नहीं छोड़ता।
उसको पता होती है, हर समय आपको देखता रहता है। इसलिए उस परमात्मा से डरो। संसार से डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से डरने की जरूरत है। वो 24 घंटे हर पल हर सेकंड में आपको देख रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह यही है, कर से काम करो विधि नाना, सूत्र राखो या कृपा निधाना। इन हाथों से पैरों से खूब काम करो, दुनिया के काम करो, लेकिन अपनी सूरत को, अपने रूह को, अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में रखो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त होगी। ऊंची किस्मत वाले वही हैं जो गुरु की शरण में चले गए, गुरु का मंत्र जपते हैं। आगे फिर स्वामी सलाह देते हैं, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। ये जो संसार को ठगने वाले पंडित काजी एक से एक सब ये ठग रहे हैं। जब लग संत सदगुरु नहीं मिलते हमको इनके ठगाए में आते रहते हैं। इनके कहने पर हम काम करते रहते हैं, तीर्थ भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं और इनको दक्षिणा भी देते हैं। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे ठग इनमें। ये ठग तुमको ठगते रहेंगे। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते तब तक ये हमको ठगते रहते हैं। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं इन ठगों से बच जाते हैं। फिर अपना एकांत में बैठ के सूरज शब्द का अभ्यास करते हैं। शुद्ध कहते आत्मा को, शब्द कहते परमात्मा। आत्मा से शब्द को सुनने का अभ्यास करते हैं। ये आपके शरीर के अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ध्यान से देख लो, ध्यान से सुनो। जहाँ पर इलाहाबाद में त्रिवेणी है, त्रिवेणी से ऊपर एक किला है, किले के दूर एक पाताल लोक है। पाताल लोक है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई हैं। अब जब लोग पाताल में जाते हैं उन उधर पुजारी बैठे हुए हैं तो क्या कहते हैं, देवी को प्रसाद चढ़ाओ, रुपए चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ। वहाँ पर चढ़वाते, हर जगह जिस जहाँ भी जाओगे वहीं पर चढ़ाओ जी, चढ़ाओ जी, चढ़ाओ जी। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते इन ठगों के चक्कर में आते रहते हैं और हम चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। राधा स्वामी शरण गहो तो रलो ज्योति जगमग में। अब स्वामी जी महाराज शब्द को समाप्त करते हुए बड़े प्यार से समझाते हैं, ऐ राधा तुम अपने स्वामी की शरण गहोगी तो रलो ज्योत जगमग, तुमको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। जो बीवी अपने पति की शरण में रहती है वो सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। उसके पति की जिम्मेदारी होती है उसको खाने की, पीने की, पहनने की व्यवस्था करता है। और जो अपने पति से दूर रहती है उसका पति खाने की परवाह नहीं करता, पीने की परवाह नहीं करता। इसलिए आत्मा को परमात्मा के शरण में रह करके सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। ये मनुष्य शरीर हमारा तभी सफल होता है तब हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। मनुष्य शरीर जो आत्मा को मिला है परमात्मा के देश को जाने के वास्ते मिला है। ये मनुष्य शरीर एक साधन है, एक जरिया है परमात्मा के देश जाने का। अगर ये साधन खराब हो गया तो सब बेकार चला जाएगा। इसी के साथ ये सबक समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की
की